आज हम लोग अदानी विषय पे बात करेंगे कि अदानी के शेयर्स जिस तरीके से आपने देखा कि फरवरी के आखिर में उनकी मार्केट वैल्यू जो है घट के 6 लाख करोड़ रह गई थी, जो कि 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के समय 19,20,000 करोड़ की थी। उसमें कुछ रिबाउंड हुआ मार्च के पहले हफ्ते में, कुछ शेयर्स में इजाफा हुआ। वो क्यों हुआ और नए खुलासे अदानी मामले में क्या आए हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपने देखा पिछले कुछ दिनों में स्टॉक मार्केट्स जो हैं उन्होंने करेक्शन ली है। एसवीएस बैंक का जो आईटी सर्विसेज को और स्टार्टअप्स को फाइनेंस प्रोवाइड करता था, उनके बैड लोन्स हो जाने की वजह से एसवीएस बैंक में अमेरिका में प्रॉब्लम आई। वो बैंक बंद हो गया, काफ़ी सारे निवेशकों का पैसा फंस गया और ऐसा हिंदुस्तान में ना हो, इसकी लोगों को आशंका है। इसकी वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कुछ पैसा पुल आउट किया पिछले 2 हफ्ते में, और 2% से 2.25% सेंसेक्स और निफ्टी में आपने देखा करेक्शन आई है। 17,000 पे निफ्टी है, सेंसेक्स 58,000, 59,000 से कम 58,000 कुछ पे ट्रेड कर रहा है। और कई शेयर पंडितों का कहना है, स्टॉक पंडितों का कहना है कि ये मार्केट जो जून 2022 का लो था उस पर करेक्शन लेगी, तब जाके इसका जो लेवल है वो कंप्लीट होगा। हालांकि मैं शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में कोई सलाह नहीं दे सकता, पर अदानी के बारे में मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपको याद होगा होलसेल सीमेंट एक स्विस कंपनी से $10.4 बिलियन की एक डेट इन्वेस्टमेंट थी, जिसके जरिए अंबुजा और एसीसी सीमेंट को टेक ओवर किया गया अदानी ग्रुप द्वारा, और हिमाचल प्रदेश और जगह जगह के जहाँ भी प्लांट्स थे उनको टेक ओवर किया उन्होंने। अब उसमें ये नई खबर आई है कल के दिन में कि विनोद अदानी जो हैं वो अंबुजा सीमेंट ओन करते हैं। तो उसका विधिवत तरीके से एक स्ट्रक्चर दिया गया है कि एक कंपनी थी एआरजी ग्लोबल होल्डिंग लिमिटेड, ये ब्रिटिश वर्जीनिया आइलैंड में टैक्स हेवन में ये कंपनी रजिस्टर्ड है, और उस कंपनी को ओन करने वाले जो लोग हैं वो हैं विनोद अदानी और राजन बैन अदानी। अंबुजा रिसोर्सेज फैमिली ट्रस्ट उसको ओन करता है, एआरजी होल्डिंग टोटल होल्डिंग लिमिटेड को, जो जिसकी निवेश जो है एक और कंपनी में है जिसका नाम है एजीआई डीएमसीसी। अब ये जो कंपनी है ये एक्रोपोलिस एक कंपनी है, उसको उसकी बोर्ड पे है एक्रोपोलिस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। ये कंपनी वो एजीआई डीएमसीसी लिमिटेड जो है वो ओन करती है, जिसमें 6.99 बिलियन, करीब $7 बिलियन का प्रॉफिट दिखाया गया, जबकि उसमें कोई खर्चे ज़्यादा नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि पहला सवाल ये खड़ा हो जाता है कि एक्रोपोलिस जो कंपनी है, ये ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये कैसे $7 बिलियन का इसने मुनाफा कमाया, जबकि खर्चे इसके कुछ ज़्यादा नहीं है। क्या ये वही पैसा है जो शेल कंपनीज ने एलआईसी और एसबीआई को अदानी कंपनी के शेयर्स बेचे थे, 5% इक्विटी डाइल्यूट की थी 3200, 3800, 2800, 2200 रुपए के शेयर पे? क्या इन्फ्लेटेड शेयर्स पे जब ये राउंड ट्रिपिंग हुई तो उसका पैसा जो है ये एक्रोपोलिस ने कमाया? ये अभी बात क्लियर नहीं है। तो एक्रोपोलिस ने $7 बिलियन का पैसा जो है रेवेन्यू था उनका सन 2022 में, और ये एक्रोपोलिस के स्टेक्स जो हैं वो दो अलग अलग कंपनियों में है। एक कंपनी का नाम है एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स और दूसरी कंपनी का नाम है जेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। अब जो एक्रोपोलिस के नीचे एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है, जिसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है एक्रोपोलिस की, उसने हॉलचम ग्रुप में $10.4 बिलियन की डेट रेस करके $14 बिलियन की ये डील की, जिसमें अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट जो है वो एक्वायर किए गए। अब ये एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो है इन्होंने दोनों कंपनियां एक्वायर की। अब सवाल ये पैदा हो जाता है कि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के जो इल्ज़ाम हैं, स्टॉक वर्किंग, मार्केट मैनिपुलेशन, लॉन्ड्रिंग मनी, क्या ये सच साबित होते हैं? और विनोद अदानी जो हैं वो एक्रोपोलिस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के भी प्रमोटर हैं, और जो जेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है एक्रोपोलिस की दूसरी कंपनी, उसमें भी उनका नाम है बोर्ड में। और एंडेवर और जेंट की कुछ ज़्यादा इनकम नहीं है। जिस कंपनी ने अंबुजा और एसीसी सीमेंट खरीदी, $14 बिलियन की जो डील हुई, काफ़ी बड़ी डील थी ये, इसमें इनकी कंपनी, दोनों कंपनीज के कुछ ज़्यादा ऑपरेशंस नहीं है। इनफैक्ट लास्ट ईयर 2022 में इनके 21,39,000 रुपए के करीब लॉसेज हैं, करीब $25,000 के दोनों कंपनियों ने लॉसेज बुक किए हैं।
और ये सारा पैसा जो डेट का रेज हुआ, ये एक्रोपोलिस के जो प्रॉफिट्स थे $7 बिलियन के, ये बैठ जाता है अगर हम रुपए में माने 51,400 करोड़ रुपए में। तो ये इनकी वजह से ये कंपनियां टेक ओवर की हुई। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि AGI DMCC, जिसका फुल फॉर्म है एडम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट DMCC, उसका जो ओनर सेट है 2016 से विनोद अदानी है। और AGI DMCC की पेरेंट कंपनी जो है वो ARG ग्लोबल होल्डिंग लिमिटेड है, जिसके ओनर जो है अमूल्या रिसोर्सेज फैमिली ट्रस्ट है, जो विनोद अदानी और राजन बेन अदानी का फैमिली ट्रस्ट है। इसमें ईडी चुप है। जिस तरीके के शेल कंपनीज के नाम बाहर आ रहे हैं, डेली कोई ना कोई चीज निकल के आ रही है। तो मेजर रेटिंग कंपनीज जो हैं उन्होंने अपनी आउटलुक नेगेटिव कर दी है पॉजिटिव से, स्टेबल से। और मार्च 10 को अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो मार्केट वैल्यू थी वो करीब 9,30,000 करोड़ थी, जो कि फरवरी 28 को, जैसे मैंने आपको बताया, 6,82,000 करोड़ थी। एक समय में 6,20,000 करोड़ भी चली गई। तो 3 लाख करोड़ के शेयर्स उनके 19 लाख करोड़ से 9 लाख करोड़, मतलब 50 से 60% मार्केट में अभी भी अदानी के शेयर्स डाउन हैं। तो निवेशकों से यही निवेदन है कि आप अपनी सोच समझ से, अपनी बूझ से ये पैसा इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपको लगता है कि 1100 का शेयर वापस 1700 का हो गया, जो कि एक समय पे 4000 का होता था, कहीं दोबारा उसमें रैली ना मिले, क्योंकि मार्केट में ग्लूम है, कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे कि मैंने आपको बताया, अदानी एंटरप्राइज का शेयर 1728 से 1765 गया है कल से लेके आज तक, जबकि उनकी 4 ग्रुप कंपनीज में अदानी पावर, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, ये 5% लोअर सर्किट हिट किए हैं। अदानी पावर आज की डेट में 194 रुपये पे है, जबकि 432 रुपये पे उसका 52 वीक हाई था। अंबुजा सीमेंट भी आज 5% डाउन है, क्योंकि कहा जा रहा था कि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज अंबुजा में अपना स्टेक $450 मिलियन से कम करेंगे, बिकॉज उन्होंने शॉर्ट टर्म लोन्स लिए थे, लोन अपने शेयर्स प्लेज करके। तो क्योंकि शेयर्स की वैल्यू गिर गई है, अगर वो शेयर्स नहीं तो उनको और मार्जिन कॉल में शेयर्स देने पड़ेंगे, तो बेटर है कि वो लोन पे ऑफ कर दें। तो करीब $2 बिलियन की लोन रिपेमेंट इसी महीने में और आने वाले समय में ड्यू है, शॉर्ट टर्म जो लोन्स इन्होंने लिए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया $1.1 बिलियन मार्जिन कॉल्स हैं जो शेयर प्लेज करके लिए गए हैं। $500 मिलियन की एक और इन्होंने शॉर्ट टर्म लोन लिया था, सीनियर लोन लिया था US फेडरल बैंक से, और $500 मिलियन का एक और उन्होंने लोन रेज किया था जब अंबुजा ACC सीमेंट खरीदी। तो करीब $2 बिलियन उनको इमीडिएटली पे ऑफ करने हैं। इस वजह से अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की कल खबर आई कि $450 मिलियन, करीब 5% इक्विटी अपनी अंबुजा में कम करेगी। हो सकता है वो अपना स्टेक और कम करे। तो अंबुजा सीमेंट का शेयर 350 पे गिर गया था कल, आज कुछ रिकवरी है। 52 वीक हाई उसका 598 था। अदानी टोटल गैस जो लोअर सर्किट हिट किया है वो 899 रुपये पे है, अपने 52 वीक हाई से 42% पे कम पे है। 4000 पे इसका शेयर पहुंच गया था, और इसका लो जो रहा है 52 वीक लो, वो 650 रहा है। आज की डेट में वो 899 रुपये पे कोट हो रहा है। अदानी ग्रीन एनर्जी जो 730 रुपये पे कोट कर रहा है, उसका हाई जो था 3050 रुपये था। 52 वीक लो 439 रुपये था, आज भी वो 61.25% लो पे कोट कर रहा है। तो ज़्यादातर शेयर्स अदानी के, अदानी इंटरप्राइज या अदानी पोर्ट्स छोड़ के 70 से 72% फॉल कर गए हैं अपने 52 वीक हाई से। तो काफ़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट है। इसमें सेबी की जांच, जिस तेजी से शेयर गिरा या बढ़ा, इस पर सेबी की जांच सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग अथॉरिटी द्वारा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग अथॉरिटी बनेगी, सेबी जांच करके उनको रिपोर्ट सौंपेगी, और उसके बाद ही उस पर कोई निष्कर्ष निकल पाएगा। ऑपोजिशन की डिमांड जेपीसी की थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग अथॉरिटी के अंतर्गत अगर ये सेबी की जांच होगी तो उसके तथ्य सामने बाहर नहीं आ सकेंगे। उन्होंने अपोजिशन पार्टीज ने हवाला दिया कि जिस तरीके से पेगासस था या जिस तरीके से और चीज़ें थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई और गवर्नमेंट ने उसमें पेगासस में डिटेल देने से मना कर दिया, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जेपीसी होती तो अपोजिशन पार्टीज के पास मुद्दा बन जाता है, एक पॉलिटिकल उनके पास ब्रह्मास्त्र आ जाता है जिससे वो 2024 के इलेक्शन में जा सकते थे। अभी भी जेपीसी की डिमांड है, पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग अथॉरिटी बना ली है तो अब देखना पड़ेगा कि उसमें आगे क्या होगा। इसमें मैं एक खबर और आपको बता दूं कि आज की खबर और आई कि अदानी की जो इन्वेस्टर हैं, जैसे पहले नाम आए थे इलारा, अल्बुला, ये जितनी भी शेल कंपनीज थी, तो एक खबर और आई कि अदानी का जो इन्वेस्टर है इलारा, वो भी को ओनर है। इनकी एक कंपनी है ADTPL। तो जो ADTPL कंपनी है उसमें अदानी के साथ वो इलारा कंपनी जो है वो को ओनर है, और ADTPL के पास 1.6% शेयर अदानी एंटरप्राइज के भी है,
3.62% शेयर्स अदानी ट्रांसमिशन के हैं और 1.62% शेयर उनके इक्विटी जो है अदानी टोटल में है। ये जो कंपनी है ये सैटेलाइट और ग्राउंड इक्विपमेंट्स बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मिलिट्री कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स बनाती है और एरोस्पेस असेंबली करती है। और इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट इंडियन एयरफोर्स से सिमुलेटर्स का MiG-29 का भी लिया था, वो भी पूरा करके दिया। 20 साल का बिल्ड ऑपरेटर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी उनका सरकार के पास है। लाइट वेट रेडियो रिलेज आर्मी के लिए, और एक उनका ऑफसेट पार्टनर है एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में, इजराइल से कंपनी है, उसमें एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रेडियस रडार्स, जिसमें 66 रडार्स वो ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी है आर्मी को। इस कंपनी में अदानी ने 2016 में 2018 में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया और उसके बाद से इस कंपनी में उनका निवेश चल रहा है। तो ये कंपनी जो है, ये इसमें जो एलारा जो बताई जा रही थी, शेल कंपनी बताई जा रही थी विनोद अदानी की, उसका डायरेक्ट इंटरेस्ट है इस कंपनी में। और ये कहा जाता है कि जो एलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड है वो प्रमोटर एंटिटी है अदानी ग्रुप की, बैंगलोर की डिफेंस कंपनी है, एक अल्फा, जैसे मैं बताया आपको, ADTPL का फुल फॉर्म है अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। और इसमें इसरो के साथ जो DRDO के साथ भी ये कंपनी काम करती है। और 590 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी इसको दिया हुआ है रडार सिस्टम्स के, पिचोरा मिसाइल्स के लिए। और अदानी और एलेरा जो है डिफरेंट कंपनीज के थ्रू ADTPL में करीब 51% स्टेक है उनका, मतलब मेजॉरिटी स्टेक है। बोर्ड उनके पास है अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज का, क्योंकि इस कंपनी के पास डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, रडार के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एयर डिफेंस मैकेनिज्म के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक इजरायली कंपनी के साथ ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट है, MiG-29 की मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस वजह से अदानी ने पहले एलारा के थ्रू इनकी जो वसाका करके एक पेरेंट कंपनी थी, उसमें 41% उन्होंने एलारा ने स्टेक खरीदा। उसके बाद अदानी ने डायरेक्ट 51% इक्विटी जो है ADTPL में डाली। तो ये दिखा रहा है कि एलारा का ऑलरेडी अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी टोटल में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। 99% उनका जो इक्विटी स्टॉक है, जो उनकी इन्वेस्टमेंट फंड है, वो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज और ADTL में ही है। तो इसका मतलब ये मान लिया जाना चाहिए कि एलारा कैपिटल जो है वो अदानी ग्रुप के लिए और विनोद अदानी के लिए ही काम कर रही है। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया कि जो होल्डिंग कंपनीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल और अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल, अदानी एंटरप्राइज, तो वो टोटल इक्विटी जो है वो 9,000 करोड़ की एलारा के पास है, जो उसका 96% कॉर्पस बनाती है उस इन्वेस्टमेंट फंड का। और जो ADTPL की फाइलिंग है वो ये कहती है कि जो वसाका प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स उसकी पेरेंट कंपनी थी, उसमें एलारा ने 44.3% स्टेक खरीदा था। ये एनुअल रिपोर्ट ADTPL की फाइल्ड है। उसमें कंपनी ने ये भी कहा है कि जो सब्सिडरी है अदानी ग्रुप की, अदानी डिफेंस एंड टेक्नोलॉजीज, वो डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती है और अदानी डिफेंस का डायरेक्ट ADTPL में 26% स्टेक है। तो 44% हो गया वसाका में एलारा का, 26% हो गया अदानी डिफेंस का ADTPL में, तो लगभग 51% मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग जो है वो अदानी ग्रुप के पास है वाया एलारा एंड वाया अदानी डिफेंस ADTPL कंपनी में। और 2017 से ये डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी चीज़ों में काम कर रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, 7.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके एलारा IOF ने ADTPL में डायरेक्टली भी 0.53%, क्योंकि उसको 50 से 51% करना था, तो 0.53% स्टेक एलारा का डायरेक्टली ADTPL के साथ भी है, जो दिसंबर 1, 2018 में 7 करोड़ 62 लाख रुपए में खरीदा गया। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो डिफेंस में, जैसे कहा, ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स ने ये इल्ज़ाम लगाया कि पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, खदाने, माइनिंग बिजनेस, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और कोल, एयरपोर्ट्स, और जिस तरीके से डिफेंस में ये ड्रोन बनाने के लिए अदानी डिफेंस को जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, तो कहीं ना कहीं ये क्रोनी कैपिटलिज्म का बड़ा क्लियर कट इंडिकेटर है। इस पर छानबीन होनी चाहिए कि इतने सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, इतने सारे देश के डिफेंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स एक ही आदमी के पास कैसे पहुंच गए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है खड़ा, और उसमें मोदी जी की क्या भूमिका है और वो किस तरीके से इस क्रोनी कैपिटलिज्म को, खासकर अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। ऑपोजिशन पार्टीज का ये भी इल्जाम है कि ये हम दो, हमारे दो वाली पॉलिटिक्स में दो गुजराती हैं जो देश चला रहे हैं और दो गुजराती हैं जिनको बेनिफिट मिल रहा है। उसमें अदानी साहब का नाम था और अंबानी साहब का नाम था।
ये दो लोग मिलके देश चला रहे हैं और ये दो लोग मिलके देश पे पैसा कमा रहे हैं। लॉकडाउन में आपने देखा किस तरीके से अंबानी ने अपनी इक्विटी जो है वेंचर कैपिटल्स को बेच के अपना डेट इंडिया में जीरो कर लिया, या है भी तो उनका डेट पहले से कम है। और फॉरेन में जो कि लोन्स उनको आसानी से बॉन्ड मार्केट में और डिबेंचर्स और इन्वेस्टमेंट इक्विटी देके डेट रेस करके मिल जाते हैं सस्ते पैसा, तो उन्होंने अपने सारे इंटरेस्ट, अब अंबानी का यहाँ तक भी है कि उन्होंने, कहा जाता है दुबई में भी बहुत बड़ा घर बना लिया है, लंदन में एक घर बना लिया है। तो कहीं ऐसा अंदेशा तो नहीं जिस तरीके से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में आधार पूनावाला बाहर चले गए थे, लंदन जाके शिफ्ट हो गए, तो कि अंबानी साहब भी कुछ दिनों में बॉम्बे से अपना लंदन या अपने बच्चों को दुबई में शिफ्ट कर देंगे। और अदानी पे भी ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया कोल माइनिंग के प्रोजेक्ट में इम्प्रोप्राइटरी की बात सामने आई, किस तरीके से म्यांमार में उन्होंने वहाँ की जो मिलिट्री गवर्नमेंट थी उसमें पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इजराइल के पोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट में कहा जा रहा है कि उसमें जो नेक्स्ट जो बिड थी वो उनसे आधी थी, तो इतने महंगे दामों पे क्यों वो पोर्ट के प्रोजेक्ट को लिया गया, ये तो अदानी साहब ही बता सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स की जहां तक बात करें, म्यूचुअल फंड्स ने अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइज और अदानी टोटल गैस और अंबुजा सीमेंट में अपना ऑफलोड किया है स्टेक। म्यूचुअल फंड होल्डिंग जो कल खबर आई उसमें ये बताया गया कि अदानी पोर्ट में उनका 28% जो होल्डिंग थी उन्होंने कम की है, अंबुजा सीमेंट में करीब 19% उन्होंने होल्डिंग अपनी कम की है, और अदानी एंटरप्राइज में 15% होल्डिंग कम की है। जो क्वांट म्यूचुअल फंड है जो सबसे ज़्यादा अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्टेड था, उसने अदानी पोर्ट में 8.2 मिलियन शेयर्स अपने बेचे हैं, जो करीब 1276 करोड़ रुपए पे आके जा रहे हैं। और उसके पहले एक रिपोर्ट आई थी कि SBI म्यूचुअल फंड और कोटक म्यूचुअल फंड, जिन्होंने 90% अपना एक्सपोजर जो था अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में वो हेज किया हुआ था करीब 2000 करोड़ का, उन्होंने भी 3.8 मिलियन शेयर्स सेल किए हैं। म्यूचुअल फंड्स का एक्सपोजर अदानी में कई म्यूचुअल फंड्स का डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि टोटल एक्सपोजर जो इंडेक्स स्टॉक्स होते हैं जैसे टॉप 20 या टॉप 50 स्टॉक्स हो गए, इंडेक्स स्टॉक्स हो गए, उसमें म्यूचुअल फंड कंपनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती हैं, एक बास्केट बना के चलती हैं अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का। तो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी अगर टॉप 100 और टॉप 50 में रहेगी तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली उस इंडेक्स के थ्रू अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर होता है। तो कई इंटरनेशनल फंड्स ने, जैसे MSCI है और फंड्स हैं, उन्होंने अदानी को डाउनग्रेड कर दिया है अपने इंडेक्स से, ताकि जो इंडेक्स फंडिंग होती है उसमें म्यूचुअल फंड से निवेशकों का नुकसान ना हो। LIC का आपको पता है कि एक टाइम पे उनका जो अदानी में एक्सपोजर था वो 56,000 करोड़ का पोर्टफोलियो था, जो उन्होंने खरीदा था उससे वो 11% नीचे चला गया था 26,000 करोड़ पे। अब शायद वो 11% लो था, अभी मार्केट कुछ रिकवर हुई है तो कुछ बराबर आया हो, पर LIC और SBI ने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई शेयर नहीं बेचे हैं, जबकि म्यूचुअल फंड कंपनीज ने अपना एक्सपोजर जो है वो लिमिट कर लिया है। तो अब JPC की जहाँ तक डिमांड है या इंक्वायरी की डिमांड है सेबी की, एक बहुत सीरियस मामला है। किस तरीके से एक 100 रुपये का शेयर जो 2017 में, जिसमें LIC 130 रुपये का 103 रुपये का शेयर बेच के निकल गई, और वो शेयर वो वापस खरीदती है 1200, 1800, 2800, 3200, 3800 रुपये में। और जिस तरीके से SBI ने $1 बिलियन की एक इंटेंट फंडिंग साइन करके उनको ऑस्ट्रेलिया में जो कोल माइन थी वो दिलवाई, अगर वो $1 बिलियन की क्लीन क्रेडिट उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं साइन करते तो हो सकता है अदानी को ऑस्ट्रेलिया कोल माइन या रेल प्रोजेक्ट नहीं मिलता। तो क्या ये इनसे करवाया गया, वहाँ के निदेशक ही ये बता सकते हैं, डायरेक्टर, इसमें कोई छानबीन होगी, इंक्वायरी होगी, तभी पता लग सकता है क्या SBI को पुश किया गया या पुल किया गया कि आप अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को $1 बिलियन की क्लीन क्रेडिट दें, या LIC को फोर्स किया गया कि आप उनकी शेल कंपनीज जो 38 शेल कंपनीज हैं उसमें से इनके जो 5% शेयर हैं, 20% वो होल्ड करती हैं शेल कंपनीज, और फ्री फ्लोट शेयर उसको माना जा रहा था, पर बाद में पता लगा कि 75% तो फैमिली ग्रुप के पास होल्डिंग है और 20% जो शेयर्स हैं वो शेल कंपनीज के पास। उसमें 5% शेल कंपनीज ने, जब शेयर 4,000 रुपये के थे तो उन्होंने LIC को बेच दिए, तो 5% होल्डिंग उन्होंने मार्केट में लिक्विडेट करके पैसा कमाया। और जिस तरीके से एक कंपनी जो $7 बिलियन कमा लेती है, $7 बिलियन 51,400 करोड़ रुपए कमा लेती है, और उसके बाद वही उसी की ग्रुप कंपनी एंडेवर, उसी की सब्सिडरी होल्चिम सीमेंट में एक डेट फंड रेज करके $10.4 बिलियन की डील करती है जिसमें अंबुजा ACC सीमेंट खरीदा जाता है। तो इसके पीछे
विनोद अदानी है, गौतम अदानी है, या इसमें सरकार का क्या रोल है, मोदी जी का क्या रोल है, प्रधानमंत्री मोदी जी का? ये डायरेक्ट इम्प्रोप्राइटरी का मामला आ जाता है। इस पर गहरी छानबीन और एक इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट जो जजेस है उनकी कमेटी बननी चाहिए, और सरकार में ऑपोजिशन का ये कहना है कि जेपीसीबी बननी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हालांकि ये मामला थमते नहीं दिखता, 2024 के इलेक्शन तक ये मामला चलेगा। पब्लिक इस पे क्या वोट देती है, या क्या उसको ठीक समझती है, या मोदी जी जो कर रहे हैं उसको सही समझती है कि गलत समझती है, ये तो आने वाला 2024 का इलेक्शन बताएगा। हमारा काम है आपको तथ्य देने, फैक्ट्स देने, और फैक्ट्स के साथ जो भी चीज़ें आए दिन पता लगती रहती है हम आपके साथ शेयर करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं, क्योंकि मैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स पढ़ता हूँ और उस पर रिएक्ट भी देता हूँ। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। अगले हफ्ते फिर किसी नए सब्जेक्ट पर बात करेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।